जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉर्स उड़ान स्टडी में। और मैं हूं नितिन कुमार। आज आपको मैं बताने वाला हूं SSC GD 2021 एग्ज़ाम में तुक्का ट्रिक के बारे में। ऐसा तुक्का ट्रिक जो आपको उस रैंक तक पहुंचा देगा जहां पे सिलेक्शन होता है SSC GD में। तो आइए मैं आपको समझा रहा हूं इस ट्रिक के बारे में। उससे पहले आप समझ लीजिए इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस ये है कि SSC GD में हर साल 4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, GK। हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज में एक ही आपको लैंग्वेज लेना होता है। हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए, जो आपको अच्छा हो वही आपको लैंग्वेज लेना होता है। और उसके बाद से मैथ, रीजनिंग और क्या होता है GK। तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। चारों सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन आते हैं। 2500 क्वेश्चनों में से आपको सारा का आंसर देना होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं। ये आपको सभी लोगों को पता होगा, लेकिन आपको इसमें कितने क्वेश्चन तक कर लेना है, कितना क्वेश्चन करेंगे कि कट ऑफ में आ जाएंगे, कट ऑफ कितना बनता है, तो ये आपको नहीं मालूम है। और बहुत सारे जो है बच्चे ये होते हैं कि 50% 60% तक अपना क्वेश्चन को करते हैं और कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तो ये भी आप लोगों को जानकारी नहीं रहता है। तो आपको सारा जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो किसी भी वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले इसके बारे में जो है सिलेबस। पहले जो है मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, GK में 25 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके एक ही लैंग्वेज मिला लेकर के आपको 25 क्वेश्चन। टोटल कितना होता है? 100 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन होता है। और इसमें अगर आप 70 से 75 के बीच में रहते हैं तो आप कट ऑफ में आ जाते हैं मैक्सिमम। अगर आपका जो है मैक्सिमम मिनिमम जो है 70 से 75 के बीच में रहते हैं तो आप कट ऑफ में आ जाएंगे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। फिजिकल के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें 1/4 माइनस मार्किंग भी रहता है। 0.25 नंबर का जो है माइनस मार्किंग भी रहता है। तो इस सिचुएशन में, माइनस मार्किंग के सिचुएशन में एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाएं और अपने एग्ज़ाम को पास कैसे करें, ये हमारे पास इसका सलूशन है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि तुक्का किसको लगाना चाहिए, किस सिचुएशन में तुक्का लगाना चाहिए। क्योंकि तुक्का लगाना एक खतरा से भी कम नहीं है। जो व्यक्ति सही जगह पे तुक्का लगाता है वो स्मार्ट में आ जाता है, और जो व्यक्ति बिना तैयारी किए कहीं भी तुक्का लगा देता है तो वो क्या है, वो गलत चीज़ है। तो तुक्का लगाना हमेशा सही नहीं होता है। आपको तैयारी भी अच्छी रखनी चाहिए, आपको पढ़ाई भी अच्छी रखनी चाहिए। अगर पढ़ाई अच्छा है तो तुक्का 2-4 जगह लगा करके आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। क्योंकि सभी लोग 100% पढ़ाई नहीं किए रहते हैं, सबको जानकारी नहीं रहता है। तो इसलिए आपको ये तुक्का की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि आपको 70% तो क्वेश्चन आ जाएंगे। बहुत पढ़े हैं आप तो 70% तो क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, लेकिन जो है 30% क्वेश्चन बहुत विद्वान भी रहेगा, वो भी 90 मिनट में क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1.5 घंटे ही समय मिलता है 100 क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सिचुएशन समझते हैं कि किस सिचुएशन में तुक्का को लगाना चाहिए। उसके बाद मैं आपको तुक्का बता रहा हूँ, वो ट्रिक बताऊँगा। ठीक, तो सबसे पहले पहला नंबर और दूसरा नंबर, एक तीसरा नंबर हम लोग लिख लेते हैं। पहले नंबर में होता क्या है, पहला एक व्यक्ति होता है जिसको 20% पूरे क्वेश्चन में से आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। ठीक, नहीं आता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन होता है कि 50% क्वेश्चन का आंसर उससे आता है और कर भी लेता है, बाकी उसको नहीं आता है। उसके बाद से भी ये 70-75% तक नहीं पहुंच पाता, जिससे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है।
तीसरा में उसको 60% तक आता है और उसका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 70-75 के बीच में आपको लाना है, तभी आप जा कर के सिलेक्शन पाएंगे, तो नहीं तो कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि देखिए जिसका 20% क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर आता है और बाकी 80% नहीं आता है, तो उस व्यक्ति को ये तुक्का लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। वो लगा भी लेगा तो भी ये मेरिट से बाहर रहेगा। दूसरी बात, दूसरे लोग 50% और ये 60%, ये 50% और 60% वाले व्यक्ति को ही ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ ये काम करेगा और ये लोग सफल हो जाएंगे, क्योंकि ये ट्रिक सिर्फ मैं इन्हीं लोगों के लिए बनाया हूँ। जो मैं ट्रिक बनाया हूँ ये 50% और 60% वालों के लिए ये ट्रिक बनाया हूँ, जो आप इस ट्रिक को आजमा करके आराम से 70 से 75 नंबर तक ला सकते हैं, जो आप कट ऑफ में आराम से आ जाएंगे, ठीक। तो आइए हम लोग चलते हैं ट्रिक की तरफ। ट्रिक समझने के लिए हम लोग दूसरा कंडीशन से शुरू करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, 50% क्वेश्चन का जो है 50% क्वेश्चन का आंसर इनको पता है और कर भी लिए हैं, बाकी 50% इनको नहीं आता है। उस सिचुएशन में तुक्का कैसे लगाएं, ठीक, जो आप कट ऑफ में आ जाएं 70 से 75। तो ये ट्रिक हमारा आप ले लीजिए आराम से। आप मान लीजिए कि क्वेश्चन 55 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक, 55 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद से 55 क्वेश्चन कर लिए तो उसमें क्या करिए, 100 में से 55 घटा दीजिए, कितना बचेगा 45, और बटा टोटल क्वेश्चन कितना है 100। ये हमारा जो है ट्रिक है। यह ट्रिक जो है एक बहुत ही अच्छे हमारे गुरु जी हैं, वो हमको ये जानकारी दिए हैं। तो इसको हमने देखा, आजमाया, तो बहुत अच्छा जो है कि इसका रिजल्ट निकल के आया। तो इसलिए हम भी सोचे कि आपको क्यों ना ये चीज़ें जानकारी दे दें, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 2-4 नंबर 10 नंबर से एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। उनके लिए जो है मैं क्यों ना उन लोगों तक ये पहुँचा दूँ, ताकि वो SSC GD का जो है एग्ज़ाम को पास कर सके। तो आइए जो है बताते हैं इसमें करना क्या है। तो देखिए सबसे पहले देखिए, आप टोटल क्वेश्चन 55 किए हैं और बचा हुआ क्वेश्चन देखिए, ये टोटल आंसर जो है आप कितने क्वेश्चन का आंसर कर लिया, बचा हुआ क्वेश्चन ये है 45 क्वेश्चन। तो इसमें तो देखिए ये जो है 55 टोटल आपने क्वेश्चन किया है और 45 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, तभी तो जो है कि 55 और 45 100 हो जाएगा। तो इसका आप 100/100 कर दीजिए। अब इसमें इसको माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 10/100। अब इसको यहाँ से कट कर लीजिए, बराबर 10। ये आपका 10 का रेशियो हो गया। अब ये 10 जो है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आपको 10 जो है क्या करना है, आपको 10 क्वेश्चन ले लेना है, ठीक। 10 क्वेश्चन जो आपने आंसर, ये 55 क्वेश्चन का आंसर किए हैं आप, उसमें से पहले क्वेश्चन से लेकर के 10 क्वेश्चन तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन तक आप लोग देख लेना है। थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा देखने में। आप लोग वहाँ पे 10 क्वेश्चन ले लीजिए। उसके बाद से वहाँ पे अपने रफ में बना लीजिए A B C और D, ठीक, ऐसे आप बना लीजिए। और उसके बाद से इसमें देख लीजिए 10 में से 10 क्वेश्चन को सिर्फ लेकर के देख लीजिए कि A कितना सही है, 1 2 3, फिर B 4 5 6, फिर यह 7 8 9 10, ठीक। इस तरह से आप लोग मिला लीजिए कि 10 क्वेश्चन का आंसर किस में कितना आ रहा है, ठीक। इसमें जब आप लोग मिला लेते हैं कि 10 क्वेश्चन का आंसर में A 3 है, B 3 है, C 2 है, D कितना है 2 है। तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करिएगा कि जब आप 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन के बाद फिर 10 क्वेश्चन आप मिलाइएगा, तो वहाँ पे देखिएगा कि
आपको जस्ट जो है उल्टा हो जाएगा, जैसे कि सी या डी जो है डी की तरह। तो जब आप वहाँ पे 10 क्वेश्चन का देख लेते हैं कि कितना आंसर जो है कि ए में सही है, कितना बी में, कितना सी में, कितना डी में, उसके बाद 10 क्वेश्चन आप फिर उसके बाद देख लीजिए कितना ए, कितना बी, कितना सी। उसमें आप देखेंगे कि इसके जस्ट अपोजिट काम कर रहा है ये, क्योंकि ए जो है ए इसमें अगर 3 सही है तो डी डायरेक्ट आ जाएगा। तो अब इस वाले पार्ट में, इस 10 वाले पार्ट में, जैसे ये 10 पार्ट हुआ, एक ये 10 पार्ट हो गया, इस 10 वाले पार्ट में क्या होता है कि 3 ए सही है और 2 डी सही है। तो अब इसमें ए 2 सही मिलेगा, फिर बी जो है बी 2 सही मिलेगा और सी 3 सही मिलेगा और डी जो है ये 3 सही मिलेगा। इसी तरीके से क्रम चलता जाएगा, जस्ट उसके अपोजिट होता जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग जब 50-55 क्वेश्चन कर लिए हैं तो 10 × 50 यानी कि 5 स्टेप बना करके उसके बाद आगे जो भी आ रहा है 6ठा स्टेप या 7वां स्टेप, क्योंकि 10-10 का गैप है, तो इसमें आप आराम से क्या कर सकते हैं कि इसको आप ट्रिक लगा सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 60 से 70 के बीच में आप लोग 10 ले लिए, तो यहाँ पे जब इसका जस्ट अपोजिट रहा है उसी तरीके से यहाँ पे भी आप अपोजिट लगा सकते हैं। जैसे बी है तो डायरेक्ट जैसे ये सी है और बी है, यहाँ पे 4 है तो ए बी सी और डी। इसको मान लीजिए इस तरह से है तो डी वाला मान लीजिए कि 4 आया है, तो उसी तरीके से ये डी वाला इसके 5वां में आप जाएंगे। जब 5वां आपका स्टेप आएगा 1 2 ये 3 और ये 4 ये 5, जब 6ठा स्टेप आएगा 6 और 7 8 9 10। हाँ, तो जब आप 10 स्टेप बना लेते हैं इसमें देखिए, इसमें जब मान लीजिए इसका अपोजिट है, इसमें बी में सी का ये अपोजिट यहाँ पे हो जा रहा है, फिर इस यहाँ पे जब आएंगे तो ये बी का अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि अभी ए में 2 है तो ये बी ए में 2 हो जाएगा, बी में फिर 2 हो जाएगा, फिर सी में, डी में, ये 4 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इसमें भी इसका अपोजिट हो जाएगा, सी डी का आ जाएगा। तो यहाँ पे ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 4 और सी हो जाएगा 2, डी हो जाएगा 3। जैसे इसमें 3 हो जाएगा और इसमें इस तरह से, जिस तरह से आप 10-10 का गैप ले लेते हैं उसी तरीके से ये काम करेगा। ठीक, और तो तब आप जब मान लीजिए कि 60 से 70 के बीच में है, फिर 70 से 80 के बीच में है, 80 से 90 के बीच में या 90 से 100 के बीच में, तो इस सिचुएशन में आप उसी तरीके से अपना दिमाग लगा करके लगा सकते हैं कि किस ए में कितना आएगा, बी में, सी में, डी में, फिर यहाँ पे ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। यहाँ पे आप लोग अपने देख लीजिएगा कितना क्वेश्चन मैं किया हूँ, उसी अनुसार जो है इसको आप लोग मिला लेंगे। तो ये जो ट्रिक है आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में जाकर के बताइए, फिर मैं इसको अच्छे से समझा दूँगा। क्योंकि अभी मैं ही जो है आज इस ट्रिक को समझा हूँ और सोचा हूँ कि आपके पास शेयर करूँ, देखूँ कितना आप लोगों को समझ में आता है। उसके बाद से आप लोग अपने प्रैक्टिस सेट पे इसको आजमाइए, उसके बाद से अपने परीक्षा हॉल में जा करके इस पर काम करिएगा, इस पर जो है इस ट्रिक को आजमाइएगा। जब इस सिचुएशन में फंसिएगा 50 से 60 के बीच में तो इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को और आपका कमेंट का इंतज़ार है। जय हिंद।